मुसलमान आरजेडी की लालटेन जलाने का काम करेगा और ये आरजेडी की लालटेन जब जल जाएगी तो उसी रोशनी से अपने राजनीतिक करियर को चमकाएंगे। मुसलमान सिर्फ झंडा और डंडा। क्या तेजस्वी भैया का एक बयान आया, बयान ये आया कि अगर कोई मुसलमान की तरफ आंख उठा करके देखेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तो भैया मुसलमान बहुत ज्यादा खुश हो गया और बहुत ज्यादा वीडियो शेयर कर रहा है। चलिए मैं आपको तेजस्वी भैया की एक हकीकत बताता हूँ। हकीकत ये, अभी बयान आया है ना, वो बयान को आप समझिए। बयान इसलिए आया है क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव है। मुसलमान ही आरजेडी की नैया पार लगा सकता है। बिहारी मुसलमानों को अपनी राजनीतिक भपौती समझने वाले आरजेडी के मुखिया तेजस्वी भैया आखिर मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, झारखंड में भी चुनाव है और झारखंड में अभी 20 तारीख को ही चुनाव है और 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। अब कमाल सुनिएगा, झारखंड में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी को भी 6 सीटें मिली हैं वहां पर, मतलब इंडिया गठबंधन वहां पर चुनाव लड़ रहा है। यहां पर मुसलमानों की बात कर रहे हैं। देखिए, मुसलमानों की सियासत में हिस्सेदारी का जो सो कॉल्ड तथाकथित सेकुलरिज्म वाली पार्टियां हैं, उनका रवैया एक जैसा है। कोई भी हो, चाहे वो अखिलेश भैया हो, चाहे वो कांग्रेस वाले भैया हो, चाहे वो ममता दीदी हो, चाहे वो तेजस्वी बाबू हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, सबका रवैया मुसलमानों के प्रति एक ही है। मुसलमानों को जितनी जल्दी ये समझ में आ जाएगा उसके लिए उतना ही बेहतर है। अब मैं बताने वाला हूं, एक तरफ बयान ये आता है कि मुसलमान की तरफ आंख उठा करके कोई देखेगा तो ईंट से ईंट बचा देंगे, लेकिन झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान किया और 6 सीटें इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको मिली। अब कमाल की बात है, छोड़िए दूसरों को, छोड़िए दूसरे समुदाय को, छोड़िए मुसलमानों को तो छोड़िए, अपने ही कास्ट के लोगों को कैंडिडेट बना दिया है ना। कमाल की बात। अब मैं आपको बता दूं, वहां पर 7% यादव है, कुछ सीटों में 5% है और कुछ सीटों में 3% यादव है। लेकिन मुसलमान झंडा और डंडा धोएगा और मुसलमानों के बस एक बयान दे दिया जाएगा, मुसलमान बस उतने में खुश हो जाएगा। मुसलमानों को अपने वोट की कीमत कहां पता है। मुसलमान जो है इनकी झोली पर अपना कीमती वोट डाल देगा, बस मोह माया में पड़ जाता है। तो चलिए तेजस्वी भैया की एक और हकीकत बताता हूं। हकीकत यह है कि अभी आरजेडी में अभी एक लिस्ट जारी की है। अब वो मैं लिस्ट पढ़ करके सुनाता हूं। 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और 6 में 2 आरक्षित सीटें हैं। चलिए 2 आरक्षित सीटें हटा देते हैं, अब 4 सीटें हैं। उन 4 सीटों पर चुनाव कौन लड़ता है, तो चलिए मैं आपको यादव जी की यादव वाली राजनीति दिखाता हूं। पहले मैं आपको बात करता हूं गोड्डा विधानसभा क्षेत्र की, ये झारखंड की बात कर रहा हूं। वहां से संजय प्रसाद यादव को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है और उनको टिकट भी दे दिया है। अब वहां पता है आपको मुसलमान कितना है? अच्छा, यादव की बात कर लेते हैं। यादव को टिकट दिया, यादव 7% है। मुसलमान झंडा और डंडा धोएगा, मुसलमान नारे लगाएगा और सत्ता की मलाई अगर कोई खाएगा तो भैया संजय प्रसाद यादव खाएंगे। अब चलते हैं कटोरमा विधानसभा से। कटोरमा विधानसभा से सुभाष यादव चुनाव लड़ेंगे। वहां से टिकट दे दिया है किसने? तेजस्वी भैया ने। वहां पर पता है, वहां पर मुसलमान डंडे और झंडे धोएगा, मुसलमान कुर्सी लगाएगा, मुसलमान टेंट बिछाएगा, मुसलमान नारे लगाएगा। तेजस्वी भैया का स्वागत फूल और मालाओं से करेगा। अब सुनिएगा, तीसरी विधानसभा सीट मैं आपको बताता हूं, हुसैनाबाद। तीसरी विधानसभा सीट हुसैनाबाद बताता हूं। हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव। कौन? यादव भैया। टिकट किसने दिया? यादव ने। पार्टी किसकी है? आरजेडी यानी तेजस्वी यादव की। मुसलमानों के हितैषी थी। चार मुस्लिम विधानसभा सीटें हैं। 4 मुस्लिम छोड़िए, आपने 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, 6 में से 2 आरक्षित हटा दीजिए, 4 थी। अरे 4 में से एक तो कम से कम मुसलमानों को टिकट दे देते हैं। आप बयान कर रहे हैं मुसलमानों की तरफ कोई आंख उठा करके देखेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तो बस मुसलमान जब मार खाएगा तभी उसके साथ नजर आएंगे क्या? भैया राजनीति में हिस्सेदारी दीजिए, मुसलमानों को कोई आंख नहीं दिखा पाएगा, आपके बयान की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं, आपको तो मुसलमानों के वोटों की राजनीति करनी है। खैर, मैंने हुसैनाबाद सीट बताया, अब आपको बताता हूं विश्रामपुर सीट। विश्रामपुर सीट से नरेश प्रसाद सिंह, यहां से नरेश प्रसाद सिंह चुनाव लड़ेंगे। अब कमाल की बात है, यहां पर 5% यादव और 13% मुसलमान है। मुसलमान आरजेडी की लालटेन जलाने का काम करेगा और ये आरजेडी की लालटेन जब जल जाएगी तो उसी रोशनी से अपने राजनीतिक करियर को चमकाएंगे। मुसलमान सिर्फ झंडा और डंडा धोएगा। मुसलमानों, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है,
कि जो आपके आपके पक्ष में ये बयान आते हैं, असल में ये आपके हितैषी हो ही नहीं सकते। अगर हितैषी थे तो झारखंड में कम से कम एक मुसलमान को तो आप टिकट दे दिए होते। आज आप ये कह रहे हो, आज ही लिस्ट जारी कर रहे हो कि मुसलमान को कोई आंख उठा करके देखेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे, हम मुसलमानों के खिलाफ कोई जुल्म नहीं देख सकते हैं। एक तरफ जुल्म और जाति की बात कर रहे हो, मुसलमानों के हक की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ मुसलमानों को राजनीति में यतीम बनाने की कोशिश कर रहे हो। आखिर क्यों? खैर, मुसलमानों जितनी जल्दी आप समझ जाएं इस चीज को उतना ही बेहतर है, क्योंकि जुल्म के खिलाफ जितनी देर में आवाज उठाई जाती है ना, उतनी ही कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो याद रखना, अगर तुमको सियासत में इतना यतीम कर दिया जा रहा है और तुम सिर्फ सो रहे हो, तो आने वाले वक्त में तुम अपाहिज हो जाओगे। खैर, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। और वीडियो इसलिए शेयर कीजिएगा ताकि यादव वाले भैया यानी तेजस्वी भैया का असली चेहरा सबके सामने आ सके।